हाँ बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चल रहा है। कल बेटा हमारे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कौन कौन से क्वेश्चन हुए थे बेटा? शायद एक तो पहला क्वेश्चन हो गया था मेरे ख्याल से, और एक क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था कल बेटा। हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेटा क्वेश्चन कर रहे बेटा पहला और तीसरा। आप निकालिए बेटा पहला क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग बेटा बहुत जल्दी से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में बेटा क्वेश्चन 5 निकालिए बहुत जल्दी से। देखो भी सब बच्चे बहुत ध्यान से रहा, अनिकेत दिखाना है जरा देखो भी सब लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट में बेटा क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चे बहुत ध्यान समझेंगे बेटा इसको। क्वेश्चन में कह रहा है ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 4 बसेस। बेटा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी कुल मिलाकर कितनी बस चला रही है? 4 बस चला रही है बेटा, 4 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स, बेटा 2 नगर के बीच में। ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 4 बस बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 100 किलोमीटर ए पार्ट। दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर हैं? 100 किलोमीटर। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस 40 पैसेंजर। एक बस में कुल मिलाकर के 40 पैसेंजर आ सकते हैं। और बात चल रही है दिसंबर की, और दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं बेटा। ठीक है जी, बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अभी बेटा आपको बताऊंगा तो बड़ा आसान लगेगा आपको। बाकी नीचे वेजेस वगैरह तो आप जानते हो, नीचे आओ बेटा। एक्चुअल पैसेंजर कैरीड वर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। बेटा बस में जो पैसेंजर गए हैं वो 75% गए सीटिंग कैपेसिटी के। मतलब बस में कुल मिलाकर के पैसेंजर आते कितने हैं? 40, लेकिन 40 पैसेंजर का कितने परसेंट गए? सिर्फ गए बेटा कितने? 75%। ऑल दी 4 बस रन ऑन दी ऑल डेज। बेटा सारी बसें, जितनी बेटा बसें हैं 4 बस, और ऑल द डे का मतलब बेटा महीने में सभी दिन चल रही है, फॉर द मंथ दे रखा बेटा। तो बात चल रही दिसंबर की, और दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं बेटा। मतलब बस बेटा पूरे 31 दिन चली है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। 1 राउंड का मतलब आना जाना, और पर डे का मतलब रोज। कह रहा है फाइंड आउट कोस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बेटा कह रहा है फाइंड आउट कोस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कह रहा है एक पैसेंजर से वो कितने रुपए चार्ज करेगा। बेटा बात चल रही है कि एक पैसेंजर से कितने रुपए चार्ज करेगा, काय पर? 1 किलोमीटर पर। फाइंड आउट कोस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर पर कितना चार्ज करना चाहिए। बेटा कल तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सारे क्वेश्चनों में ये लिखा था कि बस महीने में इतने दिन चलती है गाड़ी, महीने में 6000 किलोमीटर चलती है या 2000 किलोमीटर चलती है। आज पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं पता बेटा। आज क्वेश्चन में बेस पीरियड नहीं है, आज हमें बेस पीरियड निकालना पड़ेगा। जरा इसकी लैंग्वेज समझने की बेटा समझो बहुत ध्यान से। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात चल रही है, कह रहा है इज रनिंग 4 बस। कुल मिलाकर कितनी बस चल रही है? 4 बस बिटवीन 2 टाउन्स, 2 नगर के बीच में, विच आर 100 किलोमीटर ए पार्ट। दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर हैं? 100 किलोमीटर। बस की कैपेसिटी कितनी है? 40 पैसेंजर की। और बात क्या की चल रही है? दिसंबर के महीने की। और बस में पैसेंजर कितने जा रहे हैं? 75% पैसेंजर जा रहे हैं, और बस चलती है महीने में सभी दिन। ठीक है जी, पहले बेटा इसका बेस पीरियड निकालेंगे। बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, बस इसका बेटा मेन बेस पीरियड थोड़ा समझने का है। आगे हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं बेटा। बात चल रही है महीने की, तो सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया पर मंथ। बताओ कैसे लिखा बेटा मैंने पर मंथ? पर मंथ लिखने का रीजन समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन में बात क्या की चल रही है? दिसंबर की, और बेटा दिसंबर का मतलब हो गया 1 महीने की बात चल रही है। और यहां आएगा पर पैसेंजर पर किलोमीटर, यहां आएगा पर पैसेंजर पर किलोमीटर। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का खर्चा। तो यहां तो आ गया बेटा पर मंथ, 1 महीने के सारे खर्चे तो यहां पाएंगे। और पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर बेटा, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर बेटा सारा खर्चा कहां दिखाएंगे? यहां दिखाएंगे। बस बेटा मेन पॉइंट्स ये है कि यहां पर मंथ कैसा आया बेटा? 1 महीने खर्चे सारे आपको यहां दिखने, और पर पैसेंजर पर किलोमीटर
और ध्यान रखना 1 किलोमीटर का एक पैसेंजर के सारे खर्चे आपको कहां दिखाने हैं बेटा, यहां दिखाने हैं, मना कर दो। आइए बेस पीरियड, बेटा पहले क्या समझेंगे, बेस पीरियड। बेस पीरियड निकालते हुए बेटा बताओ, सब बच्चे बहुत ध्यान समझो कि बेटा इसका बेस पीरियड हमें कैसे निकालना चाहिए। बेस पीरियड निकालते हुए ये बताओ बेटा, दो नगर, टू टाउन्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की। और बेटा कितनी बस, 4 बस। बेटा कितनी बस दे रखी है, 4 बस दे रखी है। बेटा ये चीज बहुत ध्यान समझने की है। ये बताओ बेटा बस 100 किलोमीटर जाती है और बस बेटा फिर 100 किलोमीटर आती भी है, तो आना जाना कितने किलोमीटर का हो गया, 200 किलोमीटर का। और बेटा कितनी बस, 4 बस। एक बात बताओ, जब एक बस 100 किलोमीटर जाती है तो बताओ बेटा वो 100 किलोमीटर आती भी तो होगी, जब भी तो एक राउंड पूरा होगा। कल तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे बेटा, सारे क्वेश्चनों में हमें यह पता था कि बस महीने में कितने दिन चलती है, बस महीने में कितने दिन चलती है, या बस साल में कितने दिन चलती है। लेकिन आज क्वेश्चन में बेटा ये पॉइंट्स हमें मालूम नहीं है। सब बच्चे बहुत ध्यान समझो, कुछ नहीं है, इसे निकालने का बड़ा आसान तरीका है। देखो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है बेटा, जब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो वो अपनी 4 बस चला रही है। जो 4 बसें चल रही हैं वो 2 नगर के बीच में चल रही है बेटा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का। तो ये बताओ जब बस बेटा 100 किलोमीटर जाएगी तो बेटा पक्की बात है बेटा 100 किलोमीटर आएगी। तो मुझे तो एक बात बताओ, एक राउंड कुल मिलाकर के 200 किलोमीटर का हो गया ना, हो गया। अरे एक चक्कर कितने किलोमीटर का हो गया, 200 किलोमीटर का, क्योंकि 100 किलोमीटर तो आना और बेटा फिर 100 किलोमीटर जाना। और बस कितनी चला रहा है वो, 4 बस चला रहा है। तो बताओ 4 बस 800 किलोमीटर चलती नहीं चलती होंगी बेटा। सब बच्चे बस इधर ध्यान दो, ये चीज समझने की है, ये चीज समझने की है बेटा। देखो एक बस बेटा 100 किलोमीटर जाती है और बेटा फिर 100 किलोमीटर आती भी है, 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना। तो बताओ बेटा आना जाना कितने किलोमीटर का हो गया, 200 किलोमीटर का हो गया एक बस का। तो बताओ बेटा 4 बस का कितना हो गया, 800 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना, तो बेटा आना जाना 200 किलोमीटर का हो गया। तो बताओ 4 बस कितनी चलती होंगी, 800 किलोमीटर। बेटा काय में, पर डे, पर डे का मतलब एक दिन में। बेटा एक दिन में कितनी चलती है, 800 किलोमीटर। तो बताओ 31 दिन में वो कितने किलोमीटर चलेंगी। तो बताओ बेटा 31 दिन में वो कितने किलोमीटर चलेंगी। जरा इसकी इंटू करो भी, 31 से कितना रहा ये। और पैसेंजर बताओ भी, पैसेंजर कितने दे रखे हैं बेटा, इसकी 31 से इंटू करो जरा। 800 की बेटा इंटू करो 31 से, 800 इंटू 31, ये चलते हैं बेटा 24,800 किलोमीटर, 24,800 किलोमीटर पर मंथ। बेटा ये पॉइंट समझने का है। देखो एक बार बेटा यहां तक बेटा दोबारा समझो। ये बताओ कि 2 कहां से आया बेटा, ये देखो 100 किलोमीटर जाना और बेटा 100 किलोमीटर आना। तो बताओ एक चक्कर कुल मिलाकर के 200 किलोमीटर का हो गया। जब एक चक्कर 200 किलोमीटर का हो गया और बेटा बस कितनी चल रही है, 4 बस चल रही है। तो बताओ 4 बस कुल मिलाकर कितनी चलती होंगी, 800 किलोमीटर चलती होंगी पर डे, मींस एक दिन में। इसमें कुछ नहीं है। कल तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां बेटा सारे क्वेश्चनों में लिखा हुआ था कि बेटा बस महीने में चलती कितने दिन है। बेटा बस महीने में चलती कितने दिन है, 31 दिन है, 30 दिन। और यह भी हमें मालूम था कि बस महीने में कितने किलोमीटर चलती है। आज बेटा ये चीज लिखी हुई नहीं है, आज हमें खुद कैलकुलेट करनी है। तो बेटा कैलकुलेट करने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये चीज थोड़ी समझने की है। आप एक बात बताओ, 100 किलोमीटर जाना और बेटा फिर 100 किलोमीटर वापस आना, ये बताओ कि एक चक्कर 200 किलोमीटर हो गया एक बस का। और बेटा वो बस कितनी चला रहा है, 4 बस चला रहा है। तो बताओ 4 बस 800 किलोमीटर चलेंगी पर डे। चारों बस कुल मिला के एक दिन में चलेंगी 800 किलोमीटर एक दिन में। और बस महीने में चलती कितने दिन है, 31 दिन चलती है। दिसंबर की बात चल रही है और दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो बताओ 31 दिन में बस कितनी चलेंगी, 24,800 किलोमीटर पर मंथ। एक महीने में बस चलती है बेटा कितना, 24,800 किलोमीटर। अब बताओ पैसेंजर कितने जा रहे हैं, 24,800 की इंटू किससे कर दो,
पैसेंजर है। जरा बेटा बताओ क्वेश्चन में बेटा पैसेंजर कितने हैं, 40 दे रखे पैसेंजर, लेकिन 40 का कितना आ रहा है 75%, तो 40 का 75% कितना आएगा 30 पैसेंजर। जरा बेटा इसकी इंटू करना कितना रहा है 24,800 की इंटू करो 30 से 7,44,000 आएगा शायद, 7,44,000 पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। बेटा बस क्वेश्चन में ये निकलते ही बाकी क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचता है, बस मेन पॉइंट्स ये है। वहां तो ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का है बेटा, वहां कुछ करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मेन पॉइंट्स बेटा ये समझने का है, और इसमें रटने वाली बात कुछ भी नहीं है, ये चीज समझने की थोड़ा सा। आओ मैं आपको यहां एक बार दोबारा बताऊंगा, इधर आओ बेटा देखो सुनो, 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना, सब बच्चे भाई इधर ध्यान दो तो भूल जाओ क्या लिखा है। 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना, तो बताओ एक चक्कर 200 किलोमीटर का हो गया एक चक्कर, और बस कितनी चल रही है 4 बस चल रही है, तो बताओ 4 बस कितनी चलेंगी 800 किलोमीटर चलेंगी 4 बस है जी, और एक दिन में चल रही है, और बस महीने में कितने दिन चल रही है 31 दिन चल रही है, तो 31 दिन में कितनी चलेंगी, और कितने पैसेंजर जा रहे हैं 30 पैसेंजर। आप कहोगे 30 पैसेंजर नहीं है 40 पैसेंजर हैं, अरे 40 पैसेंजर तो बस में आते हैं, लेकिन पूरे पैसेंजर 40 नहीं गए, 40 का सिर्फ 75% गए हैं। अगर आप 40 का 75% निकालोगे तो कितना आएंगे 30 पैसेंजर आएंगे। तो अब चेक कर लो 7,44,000 आ गया क्या पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। चाहे तो आप इसको टुकड़ों में कर लो इस तरीके से, पहले किलोमीटर निकालो, फिर एक दिन का, फिर आपने 31 दिन का निकाला, फिर आपने इसकी इंटू किससे करी पैसेंजर से करी। चाहे तो आप इसके 3 हिस्से कर लो इस तरीके से, या आप ऐसा कर लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तरीके दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां मैंने क्या करा, यहां पहले मैंने एक दिन का निकाला पर डे का, फिर मैंने इसकी इंटू 31 से करी तो 31 दिन का आ गया, और फिर बेटा मैंने इसकी इंटू किससे कर दी पैसेंजर से और कर दी, तो क्या आ गया पूरे 30 दिन का, क्या आ गया बेटा 30 दिन मतलब एक महीने का आ गया है, और क्या आएगा पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, ये बेटा पूरे महीने का आ गया है। यहां मैंने क्या करा सारा का सारा क्वेश्चन बेटा एक ही साथ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तरीका ये भी ठीक है तरीका ये भी ठीक है बेटा। मैंने यहां क्या करा पहले निकाला एक दिन का बेस पीरियड, फिर इसकी इंटू मैंने 31 से करी तो ये 31 दिन का आ गया, और फिर मैंने किलोमीटर की इंटू किससे कर दी पैसेंजर से और कर दी, तो क्या आ गया पैसेंजर किलोमीटर आ गया। हमने यहां क्या करा 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना, तो एक चक्कर हो गया 200 किलोमीटर का एक चक्कर, और बस कितनी चल रही है 4 बस चल रही है, तो 4 बस कितनी, ये तो आ गया एक दिन का, 31 दिन का कितना, और बेटा पैसेंजर कितने 30। आज ध्यान रखना क्वेश्चन में ना उसने आपसे आंसर किलोमीटर में नहीं मांगा है, पैसेंजर किलोमीटर में मांगा है, तो इसलिए बेटा आपको यहां पे किलोमीटर की पैसेंजर से इंटू भी करनी पड़ेगी। तो किलोमीटर तो हमारे आ गए, और मैंने इसकी इंटू इससे कर दी पैसेंजर से। आप क्या होगे 30 पैसेंजर कैसा है बेटा, अरे 40 पैसेंजर का कितने परसेंट निकालना है 75% निकालना है, 30 पैसेंजर ही आएगा। तो बेटा बेस पीरियड कितना गया 7,44,000 पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, एक महीने का बेस पीरियड जो आ गया वो 7,44,000 आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बेटा ध्यान रखना मेन इसका ये बेस पीरियड है, बस बेस पीरियड के बाद बेटा क्वेश्चन बड़ा आसान सा, आप देखो क्वेश्चन करेंगे तो बेटा सारी बातें समझ में आएंगी। आइए जरा दिखाना इनको सारे खर्चे एक बार, देखो जी वेजेस दे रखा है ड्राइवर का 4,800, सुपरवाइजर की सैलरी 2,000, डीजल 8,000, रिपेयर 1,600, टैक्स और इंश्योरेंस 3,200, डेप्रिसिएशन 5,200, इंटरेस्ट और अदर चार्जेस दे रखे हैं 4,000। और ये बात काय की चल रही है बेटा पूरे महीने की बात चल रही है, सारे खर्चे काय के दे रखे हैं, दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बुक्स फॉर दिसंबर 2006 दे रखा है बेटा, ये सारे खर्चे काय के दे रखे हैं दिसंबर के दे रखे हैं, बस कुछ नहीं करना, ये सारे एक्सपेंसेस यहां से निकाल के और वहां बेटा फॉर्मेट में रख दो बस। कौन कौन से एक्सपेंसेस कहां थे ये बेटा जानते सब बच्चे, बताओ जी क्या क्या दिया है बेटा बोलो मुझे। पहले दिया है वेजेस, हाँ जी वेजेस बताओ 4800 की तो वेजेस हो गई, सैलरी दे रखी है भाई, सैलरी बेटा ऊपर रख के चलना, कितना 2,000 रुपए की सैलरी, और डीजल नीचे आएगा, ये लीजिए जी डीजल नीचे बेटा कितना 8,000 रुपए का डीजल, क्या बेटा रिपेयर, बेटा रिपेयर मैंने आपको रनिंग चार्जेस में बता रखा है, रिपेयर कितना
₹1600 की रिपेयर। टैक्स और इंश्योरेंस बेटा मैंने आपको ऊपर बता रखा है। टैक्स, हाँ जी टैक्स बताओ कितना, ₹3200 का टैक्स हो गया। और डेप्रीसिएशन बेटा मैं नीचे रखूंगा, नहीं, डेप्रीसिएशन बेटा मैं ऊपर रख के चलूंगा। बताओ मैंने डेप्रीसिएशन ऊपर क्यों रखा, क्योंकि मंथ का दे रखा है और मैंने कहा था अगर आपको मिल रहा हो किलोमीटर का तो यहां रख के चलना, अगर मंथ का या ईयर का दिया हो तो बेटा फिर ऊपर रख के चलो। अगर कोई बच्चा नीचे रख लेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ये रनिंग और स्टैंडिंग दोनों में से कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा किसी तरीके की। ठीक है जी, हाँ जी डेप बताओ। डेप हो गया 5200 का। और इंटरेस्ट भी बेटा ऊपर ही आएगा, फिक्स होता है इंटरेस्ट कितना, 4000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। अब आप कहोगे यहां इंटरेस्ट कहां से आ गया, बेटा यहां पे इंटरेस्ट इस तरीके से आ गया कि उसने जो व्हीकल खरीद रखा है ना वो हायर परचेज सिस्टम पर खरीद रखा है, किस्तों पे खरीद रखा है और उसकी किस्तों के साथ उसका इंटरेस्ट भी जा रहा है बेटा, तो वो खर्चा भी बेटा हम उससे चार्ज करेंगे कस्टमर से, ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट भी बेटा हमारा एक्सपेंस बेटा, इंटरेस्ट भी कहां आएगा, इंटरेस्ट भी यही आएगा। अब देख लो एक बात बताओ, एक्सपेंसिस में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सारे एक्सपेंसिस काय के दे रखे हैं, मंथ के दे रखे हैं बेटा, मैंने मंथ वाले को बता दिया। मेन मुद्दा क्या है, मेन पॉइंट्स ये समझने का है। तुम इसको भूल जाओ, ये लो बेटा मैं इसको मिटा रहा हूं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। आप बस बेटा आप इस वाले मेथड से करना इसको, तो आपको बड़ी सुविधाएं रहेगी आगे जाके फिर। बस बेटा देखो एक बार मैं आपको सारे पॉइंट्स दोबारा बता रहा हूं, आओ सब बच्चे। बेस पीरियड, एक बार बेटा इसका बेस पीरियड दोबारा समझो। इधर देखो भाई, देखो दो नगर, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 100 किलोमीटर। ठीक है जी, कितनी बस दे रखी है, 4 बस। ठीक है जी, और कितने दिन, 31 दिन, और कितने पैसेंजर, 30 पैसेंजर। तो बेटा इनकी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो 7,44,000 पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। इसका मतलब एक महीने में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है और कितने पैसेंजर लेके जाती है बेटा, इसका बेस पीरियड। आप बेटा ऐसा करोगे तो आपके लिए फिर कुछ ज्यादा सुविधाएं रहेंगी, ऐसे है ना। तरीका, 2 टाउन्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितनी बस, कितने दिन और कितने पैसेंजर। ये पैसेंजर कैसे हैं सब बच्चे समझ रहे हो, 40 का 75% बेटा, ये इसका बेस पीरियड आ गया। बस अब क्या करेंगे, जरा इन सबका लगाओ टोटल। ये आया बेटा 19,200, 4 2 6 3 9 और 5 19,200। 19,200 को किससे डिवाइड करोगे, बेस पीरियड। 4 2 6 और 3 9 और 5 14 4 18, अरे 19,000 बेटा किससे डिवाइड करोगे, 7,44,000। जरा इसको डिवाइड कर दो 7,44,000 से बेटा, कितना रहा है, 0.0258। चलो बेटा इसको 25 है ना तो 26 कर लेते हैं, 0.0258 है बेटा, इसको बोले 26 कर लेते हैं बेटा, 0.0258 है तो 26 कर लो बेटा। ये कितना है भाई, 9,600 डिवाइड बाई 7,44,000। बेटा बताओ कितना रहा है, इसको डिवाइड करो, ये कितना रहा है, 0.012 बेटा, 0.012 रहने दो उसको। बताओ टोटल लगाओ बेटा सबका, 0.0 बेटा सही से करो, टोटल सही से लगाओ इसका, 0.026 और 0.012, इन दोनों को बेटा सही से प्लस करो, कितना रहा है, हाँ 0.038, ये ठीक है 0.038 बेटा। हमने बेटा क्या करा, इन सबको प्लस कर दिया, कुछ नहीं करा। इधर देखो इन सबको प्लस किया और डिवाइड कैसे कर दिया, बेस पीरियड से यहां रख दिया। इन सबको प्लस किया, कैसे डिवाइड कर दिया, बेस पीरियड से यहां रख दिया, और बेटा फिर एंड में इन दोनों को प्लस कर दिया। अगर किसी बच्चे ने 0.013 भी कर लिया कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जहां 13 कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई तो राउंड ऑफ कर रहा है, हमने बेटा सिर्फ 3 पॉइंट लिए हैं, आपने 2 पॉइंट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तरीके दोनों ठीक है बेटा। मेन बताओ कि बेटा मेथड क्लियर हो गए सब बच्चों को। ये देखो यहां तो काम करना कुछ भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा बेटा पॉइंट्स ये चीज समझने की है, बेस पीरियड। और मैं समझता हूं कि बेटा ये भी सब बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, सब लोग बेटे से कॉपी करिए बहुत जल्दी से।